अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कद आपसे मुखातिब है। इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। एक फीका तरीन वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर जारी है। इंतहाई फीका तरीन वर्ल्ड कप है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वर्ल्ड कप नहीं है बल्कि रिमोट कंट्रोल से कोई गेम खेली जा रही है। रिमोट कंट्रोल से एक ही चीज मैनेज की जा रही है और पूरा माहौल और सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं ताकि इंडिया को किसी तरह से आगे ले जाया जाए। यानी वर्ल्ड कप इंडिया को देना है। फिक्स्ड मैच, हैशटैग फिक्स्ड मैच, फिक्स्ड वर्ल्ड कप। बाकायदा से जब भी इंडिया खेलता है तो ये ग्लोबल ट्रेंड चलता है। ग्लोबल दुनिया भर में ये बातचीत होती है। टीवी स्क्रीन के ऊपर भी जब आप देखते हैं बहुत सारी चीजें आपको महसूस होती हैं कि जो ऐसी होती नहीं है नॉर्मली क्रिकेट में। कंट्रोवर्सी से भरा हुआ वर्ल्ड कप है और क्रिकेट की जो असल खूबसूरती थी वो इस वर्ल्ड कप के अंदर दिखी नहीं है। यानी आप क्राउड की मिसाल ले लें, एक ऐसा हॉस्टाइल किस्म का क्राउड वहां पर बिठाया जाता है, ये क्राउड पहुंचता है, एक ऐसी ऑडियंस पहुंचती है कि महसूस ही नहीं होता कि ये क्रिकेट हो रहा है, ये गेम हो रही है, ये खेल हो रहा है, बल्कि महसूस होता है ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर कुछ पॉलिटिकल शख्सियत के लोग बैठे हुए हैं। आपको याद होगा रिजवान जब ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए गया, मोहम्मद रिजवान, तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, हालांकि वो लेनी देनी नहीं थी। आपको याद होगा बाबर जब वहां पर गया तो बाबर के हवाले से भी इसी तरह से उस क्राउड ने बातचीत करना शुरू कर दी और उसके बाद भी हम देखते हैं कि जब भी कोई अपोजिशन खेलती है उस क्राउड की तरफ से ऐसे नारे लगते हैं, ऐसी बातचीत होती है। अपोजिशन टीम की कोई भी परफॉर्मेंस हो उसको सराहने वाले 10 बंदे भी उस क्राउड के अंदर मौजूद नहीं होते। तो एक अजीब व गरीब वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर जारी है। आईसीसी मुकम्मल तौर पर उन्हें सहूलतकारी कर रही है, उन्हें रेस्क्यू कर रही है, उन्हें अपनी अम्ब्रेला के नीचे डालकर आगे से आगे लेकर जा रही है। आज का जो सेमीफाइनल हुआ है, यानी इस सेमीफाइनल से कुछ देर पहले, यानी मैच से कुछ घंटे पहले ही पिच चेंज कर देगी। अब पिच नंबर 7 के बजाय पिच नंबर 6 के ऊपर मैच हुआ है वानखेड़े स्टेडियम में जहां पर यह मैच हुआ है। और पिच नंबर 6 का इंतखाब क्यों किया गया? कहा गया जी क्यूरेटर्स कहते हैं कि जनाब हमने पिच चेंज करनी है। आईसीसी जो कि छोटू है बीसीसीआई का, छोटू नहीं है, कहा कि जनाब ये नॉर्मल का प्रोसीजर है, कोई मसला नहीं है, पिच चेंज कर दें। और जिस पिच का इंतखाब किया गया वो इंतहाई डेड और स्लो पिच है। डेड और स्लो पिच का इंतखाब क्यों किया गया? ताकि न्यूजीलैंड की जो पेस बैटरी है, न्यूजीलैंड के जो खब्बे हाथ के सज्जे हाथ के बॉलर्स हैं, यानी फर्ग्यूसन है, यानी आपका बोल्ट है, यानी सऊदी है, इन सबको आपने फारिग कर दिया। एक ऐसी डेड पिच के ऊपर आप इन्हें लेकर गए कि न्यूजीलैंड को की पेस बैटरी को जो थोड़ा बहुत बेनिफिट होना था आपने वो भी उनसे छीन लिया और वहां पर जाकर आपने 400 रन का फट्टा लगा दिया और उसके बाद चीजें मैनेज हुई हैं। यानी एक स्पिन ट्रैक पर आप चलेंगे, एक बिल्कुल स्लो विकेट पर आप चलेंगे और ये स्लो विकेट तारीख उठाकर देख लें, गूगल करके देख लें कि जो एशियन टीम्स होती हैं और खासतौर पर इंडिया जिस तरह की गेम वो खेलता है, स्लो पिचेस उन्हें बेनिफिट करती हैं, स्लो पिचेस उन्हें फायदे देती हैं। और फिर इसी वर्ल्ड कप के दौरान हमने ये देखा पाकिस्तान के मैचेस उन पिचेस के ऊपर रखे गए जो तेज विकेटें थी और उन टीमों के खिलाफ जो गोरों की जिनके पास तगड़े तेज बॉलर्स थे। अफगानिस्तान के मैचेस बहुत सारी टीमों के खिलाफ उन विकेटों के ऊपर रखे जाते हैं कि जहां पर वो फंस जाएं। यानी अफगानिस्तान को भी बेनिफिट किया गया, पाकिस्तान को बहुत सारी ऐसी जगहों पर ले जाया गया कि जहां पर इंटेंशनली ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि पाकिस्तान वहां पर फंस जाए। तो बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मौजूद हैं। इसी वर्ल्ड कप में हमने देखा कि विराट कोहली की एक सेंचुरी के लिए अंपायर ने रूल कुर्बान कर दिया। अंपायर ने वाइड नहीं दी, उसने कहा कि इसकी किसी तरह सेंचुरी हो जाए। यानी कोहली की सेंचुरी बचाने के लिए अंपायर ने क्रिकेट को तहस नहस कर दिया। यानी अंपायर भी ये सोच रहा था कि इसकी सेंचुरी बने। उसके बाद हमने ये देखा कि जहां पर वाइड नहीं थी तो वहां पर वाइड दी जाती है। अजीब व गरीब, यानी डीआरएस के साथ जो सारे मामला किए गए, डीआरएस यानी जडेजा की हर बॉल अंदर आ रही होती है, बाकी पूरी दुनिया की बॉलें बाहर जा रही होती है। पूरी दुनिया के जब भी इंडिया का डीआरएस हुआ है, इंडिया के साथ खेलते हुए उस टेक्नोलॉजी को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि जो कि वन साइडेड चली गई और अजीब व गरीब हुआ है। तो ये सारे मामला हमने ग्राउंड के अंदर देखे। लेकिन अब कुछ अपनी बात करते हैं। हमारा भी मुंह बड़ा काला है, हम भी इस हमाम के अंदर नंगे हैं और हम भी बहुत हम खिलवाड़ कर चुके हैं अपने क्रिकेट के साथ। और एक और खिलवाड़ आज हमने देखा है कि वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बाबर आजम को हमने कप्तानसी से उसने रिजाइन किया है, अब उसने कप्तानी छोड़ दी है। लेकिन उसने कप्तानी जो छोड़ी है ठीक फैसला है। बाबर आजम के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, लेकिन हमने एक और कैप्टन को हमने उसको बेइज्जत किया है, हमने उसकी तजलील की है, हमने उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाई है, हमने प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाकर इंटेंशनली टारगेट करके उस बंदे को इतना बर्बाद कर दिया, उसकी इतनी तबाही बिखेर दी कि उसकी जो बैटिंग ऑर्डर में स्किल थी, यानी बैटिंग का जो वो एक नंबर 1 खिलाड़ी था, हमने वो भी उससे छीन लिया और एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में हम बाबर आजम को लेकर गए हैं और उसके बाद जाकर उसने कैप्टनसी से रिजाइन किया है। अब 2-3 अहम चीजें जो आपके सामने रख देते हैं। एक तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड कैंपेन बाबर आजम के खिलाफ चली है और ये वेल कोऑर्डिनेटेड कैंपेन वहां से शुरू होती है कि जहां पर मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उसके बाद हमने देखा कि एआरवाई न्यूज बाकायदा से इसमें शामिल रहा। फिर एआरवाई का एक जर्नलिस्ट है शोएब जट, उसने भी बाकायदा इस कैंपेन के अंदर हाथ डाला। और बाबर आजम जब वर्ल्ड कप खेल रहा है, जब वो इंडिया के अंदर मौजूद है, जब टीम अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई, तो यहां पर बाबर आजम की पर्सनल चैट लीक कर दी जाती है। यहां पर बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि बाबर आजम ने वहां से कोई फोन कॉल किया और यहां पर फोन कॉल पिक नहीं हुई और यहां से ही, यानी वो वहां पर खेल रहा है लेकिन यहां पर उसके खिलाफ एक माहौल, एक पूरा मुहाज और एक एक चीज उसके खिलाफ बना दी गई थी। उसके बाद मीडिया बाकायदा से इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया तो इस्तेमाल हुआ ही, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन और पाकिस्तान के न्यूज चैनल, रमीज राजा साहब ये कहते हैं
कि जनाब ये किसको निकालना और किसको रखना है। ये एक एजेंडा बेस्ड कैंपेन है जो बाबर आजम के खिलाफ हुई है, और ये एक या दो चैनल्स ने मिलकर की है। एक या दो चैनल्स, और वो खुलकर ये कह रहे हैं कि ARY का नाम ले रहे हैं कि एक या दो चैनल्स ने मिलकर खुलकर बाकायदा से बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन किया और उसे जलील करके बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, और उसकी जो बैटिंग स्किल्स थी उनको भी बिल्कुल फारिग कर दिया, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस उठा दिए, और उसकी जो बैटिंग स्किल है हमने डिटेरियोरेट करती हुई वर्ल्ड कप के अंदर देखी है बाकायदा से। उसके बाद जनाब जो एक्स खिलाड़ी है, जो साबिका खिलाड़ी है, वो भी खुलकर बाबर के खिलाफ है। शाहिद खान अफरीदी उसकी एक बड़ी मिसाल है। शाहिद खान अफरीदी सबसे पहले आते हैं और वो कहते हैं कि बाबर को हमने 4 साल दिए, इसने क्या किया। और उसके बाद हमने देखा कि जनाब वो आ जाते हैं कामरान अकमल। कामरान अकमल आकर ये कहते हैं कि जनाब बाबर आजम के पीछे जितने लोग खड़े हैं, जितनी लोगों ने उसे सपोर्ट किया, इतना शाहिद अफरीदी को, यूनुस खान को किया तो 2 3 वर्ल्ड कप ये जीत जाते। और ये सारे वही लोग हैं, शोएब मलिक भी जिनके अंदर शामिल हैं, ये सारे वही लोग हैं जो जब टीम के अंदर मौजूद थे तो ये एक बहुत तगड़ी लॉबी थी जो टीम के अंदर ऑपरेट करती थी। और अब इन्होंने एक लॉबी करके, एक बाकायदा से नेक्सस बना के, एक माहौल बना के बाबर आजम को भी उन सारी चीजों का एक नुकसान पहुंचाया है। अब जो खबरें आ रही हैं, जियो न्यूज इसे रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ सोर्सेज इसे कोट कर रहे हैं कि बाबर आजम का ये फैसला है कि एक तो कैप्टेंसी उसने छोड़ दी है तीनों फॉर्मेट की, साथ साथ उसने लीगल नोटिस भेजने का फैसला किया है, और लीगल नोटिस शोएब जेट को भेजेगा जिसने चैट लीक की है। लीगल नोटिस वो ARY को भेजेगा जिसने बुनियादी तौर पर वो चैट ऑन एयर की है। लेकिन लीगल नोटिस उन्हें भी भेजना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन ऑफिशियल्स को जिन्होंने बाबर आजम की वो चैट उस रिपोर्टर तक, जर्नलिस्ट तक पहुंचाई है। लिहाजा उधर तक भी जाना चाहिए। अब जो पॉलिटिकल अपॉइंटी है जनाब, जो ऊपर बैठे हुए हैं ज़का अशरफ साहब, उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा, लेकिन नीचे सारा फारिग हो गया। यानी आपका चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक गायब हो गया, और यानी इतना अरसा खाते रहे, पीते रहे, पैसे लेते रहे, सारे मामला चलाते रहे, लेकिन जब टीम फेल हुई तो उससे पहले ही उन्होंने अपना बदन झाड़कर, अपने कपड़े झाड़कर वो साइड पर हो गए। उसके बाद मॉर्नी मॉर्कल, इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर, उसने भी इस्तीफा दे दिया। उसने कहा जनाब मैं भी इस्तीफा देता हूं। वो भी अपना जिस्म झाड़कर, पैसे शैसे लेकर, अपने डॉलर्स लेकर वो भी इस मुल्क से बाहर निकल गए, और वो भी साइड पर हो गए। बाबर आजम को कैप्टेंसी से हमने हटा दिया है, शान मसूद को लेकर आए हम, और शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी ग्रेट एडिशन, आई मीन एक जज्बाती खिलाड़ी है, और T20 के कैप्टन बने हैं, और नजर आएगा कि एक पॉलिसी चेंज होगी। बट शान मसूद अ वेरी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन फॉर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट। अभी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि शान मसूद ने जो बातचीत की है, जो उनकी वीडियो पैगाम आया है, जो कि PCB के ऑफिशियल पेज के ऊपर मौजूद है, उनका यह कहना है कि हमने रेड बॉल के साथ एक ब्रांड बनाना है, एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि लोग हमारी गेम को पसंद करें। एक ऐसा ब्रांड हमने बनाना है कि जहां पर लोग हमें जीतता हुआ देखें, ना कि मैच ड्रॉ करता हुआ देखें। एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि जिसकी वजह से हम दुनिया भर में जाने जाएं। तो एक सोच नजर आ रही है कम से कम शान मसूद के हद तक, एक कैलिबर भी नजर आ रहा है, एक परफॉर्मेंस भी नजर आ रही है, जिस तरह से वो आजकल खेलते हैं, जो उनका स्ट्राइक रेट है टेस्ट मैच में, किलर इंस्टिंक्ट उनके अंदर नजर आया है। तो होप्स हो कि पाकिस्तानी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट उनसे बेहतर हो जाए। लेकिन जो T20, अगेन शाहीन इज अ ग्रेट चॉइस, लेकिन वनडे के लिए कौन सी चॉइस होगी वो अभी तक देखना बाकी है। बट हमने एक पूरी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन करके, पूरा एक माहौल बनाकर हमने बाबर आजम को भी फाइनली डसा है। हमने बाबर आजम की भी किरची की है, किरची निकाल के हमने उसे साइडलाइन कर दिया है। होना तो ये चाहिए था कि जनाब सजेशन दी जाती, कुछ एक प्रैक्टिकल बातचीत होती कि बाबर आजम के अंदर लीडरशिप ये क्वालिटीज की कमियां हैं, और उसके सामने रखते हुए यानी बाबर से माजरत की जाती है कि जनाब कैप्टन किसी और को बनने दें, या कोई और कैप्टन बनेगा, पाकिस्तानी टीम को लीड करेगा। रमीज राजा ने एक बड़ी खौफनाक बात की। उन्होंने कहा कि जनाब जी जो एक्स क्रिकेटर्स बैठकर टीवी पे करते हैं ना, और जिस तरह एक एक खिलाड़ी के खिलाफ ये माहौल बनाते हैं, अगर ये इसी तरह से माहौल बनाता रहा तो इनकी नौकरियां चली जाएंगी, चूंकि ये क्रिकेट खत्म हो जाएगी, चूंकि क्रिकेट हमसे फिर छिन जाएगी, फिर ये हमारे पास क्रिकेट बचेगी नहीं, और फिर हम सिर्फ वो इंडिया के फिक्स मैचेस देखकर ही तालियां बजाते रहेंगे। लिहाजा होश करने की जरूरत है कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरह से माहौल बनाता है और किस तरह से चीजों को चलाता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।